वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माउली द एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस कॉन्सेप्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है। अभी आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आपके पूरे अकाउंटिंग का जो न्यू है, आपके जो अकाउंटिंग की पूरा बेस है, फाउंडेशन है, वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो मैं आपसे आज इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी तरफ से 100% दीजिए, मैं मेरी तरफ से फुल ऑफ एफर्ट्स देने की कोशिश करूँगा। देखिए, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिए। टाइम पास ना करते हुए चलिए सीधा वीडियो पे चालू हो जाते हैं, अपन लेक्चर चालू कर देते हैं। ठीक है। देखिए, मैंने इधर लिखा है गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। जो डेबिट और क्रेडिट जो आपका पूरे अकाउंटिंग में मंस आपका जो पूरा करियर रहने वाला है वो अकाउंटिंग रिलेटेड, तो उसमें ये यूज़ होने वाला फॉर ये जो है गोल्डन रूल्स है वो यूज़ होने वाले हैं। तो इस लेक्चर को आपको 100% आपका टाइम इन्वेस्ट करना है, तो वो आपको फुल ऑफ लाइफ यूज़ होगा। ठीक है, फुल ऑफ करियर आपके एंड तक यूज़ होगा। तो आइए ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, स्टार्ट कर देते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये एक ऐसे 3 रूल्स है जिनका यूज़ करके आप फ्यूचर में अकाउंट्स वगैरह सॉल्व करोगे, अकाउंटिंग करोगे। आप सीए बनना चाहते हो, यही रूल्स आपको फॉलो होने वाले हैं। 12th के अकाउंट्स के लिए यही रूल्स होंगे, और आगे जाके जर्नल एंट्रीज वगैरह जो भी सॉल्व करनी है इसी रूल्स के बेस्ड पे होंगे। ठीक है। अगर अपने ना मैंने जो अपलोड किया है प्रीवियस लेक्चर, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कौन से अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, मींस कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के अंडर में कौन कौन से अकाउंट आते हैं, उनको क्लासीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, वो लेक्चर ज़रूर देखिए, तो इधर ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, इस लेक्चर को अभी स्टार्ट कर देते हैं अपन। देखिए, फर्स्ट है, कुल मिला के अपने 3 मेन रूल्स है अकाउंटिंग के। 3 रूल्स है अकाउंटिंग के। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट, सेकंड है रियल अकाउंट, थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। अभी पर्सनल अकाउंट मतलब क्या? किसी भी पर्सन से रिलेटेड, जिसमें पर्सन इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो वो नेचुरल पर्सन एक होता है टाइप, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है। वो क्या होता है वो आपको वो प्रीवियस लेक्चर में देखने को जरूर मिलेगा, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, देख लीजिए। अभी इसमें मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ कि पर्सनल अकाउंट का रूल आपको पहचानना कैसे है। ठीक है, कि ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। देखिए, किसी भी पर्सन का नाम दिया है, किसी भी पर्सन से रिलेटेड है। अगर ट्रांजैक्शन, कोई भी प्रकार का लेन देन किसी भी पर्सन का नाम लेके किया गया है या किसी भी पर्सन के रिलेटेड है, इसका मतलब वो पर्सनल अकाउंट के अंडर में आएगा। ठीक है, पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं उनका अगर नाम दिया है या फिर उससे रिलेटेड है, ट्रांजैक्शन मीन्स लेन देन, तो वो जो है उसमें रूल्स अप्लाई होगा पर्सनल अकाउंट के रूल्स। कौन से रूल्स है पर्सनल अकाउंट के? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, आपको पता ही होगा जो डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग होता है, अकाउंट्स में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, डुअल अकाउंटिंग सिस्टम में डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। तो डेबिट क्या करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे, इसी पर से आपको पता चलेगा। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीख लो। ठीक है, वीडियो स्किप मत करना। अभी इधर मैंने लिखा है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अगर ट्रांजैक्शन मेरा सपोज रिलेटेड है किसी पर्सनल अकाउंट्स के रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट्स के अंडर क्या क्या आता है, किसी भी इंसान के नाम। ठीक है, जैसे कि योगेश अकाउंट्स, देवांश अकाउंट। थर्ड है और या तो पर्सनल अकाउंट के अंडर जो आता है ना, जो कि है पर्सनल आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ये जो है नेचुरल पर्सन अकाउंट है, योगेश अकाउंट, देवांश अकाउंट्स। ठीक है, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट या तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। ठीक है, ये अगर आपको दिख जाएंगे तो समझ लेना ये पर्सनल अकाउंट के रिलेटेड है। तो आपको ट्रांजैक्शन पहले तो देखना है, ट्रांजैक्शन क्या है। ट्रांजैक्शन इधर लिखा है, सपोज मैंने एग्जांपल के लिए दिया है, योगेश बोरोज मनी फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। योगेश बोरोज फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, योगेश ने बैंक ऑफ इंडिया से पैसे उधार लिए। ठीक है, पैसे उधार लिए। तो आप इसमें इस ट्रांजैक्शन में आप डेबिट क्या करोगे, क्रेडिट क्या करोगे, यही तो आपको जानना है। ठीक है, अभी मैंने एक ट्रांजैक्शन, ये सब बाकी भूल जाओ, समझो। ठीक है, बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब इग्नोर करो। फर्स्ट आपको क्या देखना है कि ये ट्रांजैक्शन क्या लिखा है।
ट्रांजेक्शन लिखा है, योगेश ने बैंक ऑफ इंडिया से पैसे उधार लिए। बोरोस का मीनिंग होता है उधार, ठीक है, उधार लिए, बोरो किए, उधार लिए, ठीक है, किसी के पास से, बैंक ऑफ इंडिया से पास से। अभी इसमें आप क्या नोटिस करोगे कि योगेश है, योगेश मतलब पर्सनल अकाउंट के अंडर में आया योगेश। क्यों? क्योंकि योगेश मीन्स किसी पर्सन का नाम है, तो पर्सन का नाम है, इसका मतलब ये पर्सनल अकाउंट के अंडर आएगा, तो इसमें पर्सनल अकाउंट्स का रूल फॉलो होगा। अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो रूल्स मैंने लिख के दिए हैं, पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये जो रूल्स है ना वो रटने की कोशिश करते हैं। मीन्स कि पढ़ते हैं, दिन में 10 घंटे पढ़ते बैठेंगे कि मुझे लर्न होना चाहिए। नींद में भी कोई पूछेगा कि पर्सनल अकाउंट का रूल बताओ, तो बताना चाहिए। कौन बोला आपको ये करने के लिए, क्या जरूरत है? मैं आपको बता रहा हूँ ना तरीका। देखो, आपको ना रूल रटने की जरूरत नहीं है ना, मैंने जिंदगी में रटे हैं, मैंने समझे हैं, वैसे ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। रूल्स ना रटे नहीं जाते, इनको समझा जाता है। ट्रांजैक्शन देख के पता चलना चाहिए कि इसमें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा, कौन डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, आपको देखकर ही समझ में आना चाहिए। इसमें आप लॉजिक मत लगाते बैठना, अरे पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नहीं, ये सब नहीं करना है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, इससे जम्बलिंग होगा दिमाग में। मैं बताता हूँ, देखो मुझे इसमें क्या पता चल रहा है कि ये एग्जाम्पल जो ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल दिया है, इसमें क्या लिखा है, योगेश बोरो कर रहा है पैसे, किससे, बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है, पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। अभी इसमें डेबिट करना है, मुझे क्रेडिट करना है, दोनों करना है, ठीक है। आप जब भी आप जनरल एंट्री वगैरह करोगे तो उसमें आपको दोनों चीज़ें करनी, दो डुअल एस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, डेबिट भी करोगे, क्रेडिट भी करोगे। सपोज ये मनी अमाउंट रहेगा 10,000, सपोज ये 10,000 अमाउंट है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इधर दो अकाउंट है, राइट, योगेश का अकाउंट बनेगा और बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट बनेगा, लेकिन ये दोनों अकाउंट किसके अंडर में है, पर्सनल अकाउंट के अंडर में है, राइट। तो डेबिट, अभी इधर क्या किया है रूल पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मींस रिसीवर को डेबिट करो, गिवर को क्रेडिट करो। डेबिट भी मुझे करना है और क्रेडिट भी मुझे करना ही है, कंपलसरी करना है। तो मैं किसको, इधर ना दो अकाउंट बन रहे, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। कैसे समझेगा, प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें मैंने क्लासिफिकेशन बताया है कि अगर ट्रांजैक्शन देख के पता चलना चाहिए कि इसमें कौन से अकाउंट बनने वाले हैं। बोरो अकाउंट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसमें कौन से अकाउंट बनेंगे, योगेश का अकाउंट बनेगा और बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट बनेगा। क्यों, बिकॉज ट्रांजैक्शन देख के मुझे समझ में आ रहा है कि अकाउंट किसके बनने चाहिए। ये आपको भी वैसे ही समझ में आएंगे, अगर आपने अपना प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तभी आपको समझ में आएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कैसे ट्रांजैक्शन देख के पहचानोगे। फॉर एग्जांपल अभी इधर ट्रांजैक्शन एक दिया है, परचेस फर्नीचर फॉर कैश। अभी इधर कौन सा अकाउंट बनेगा, परचेस का बनेगा, फर्नीचर का बनेगा या कैश का बनेगा, ठीक है। तो यही आपको समझना है पहले तो। अगर ये समझोगे उसके बाद आना कि डेबिट क्या करोगे, क्रेडिट क्या करोगे। अकाउंट ही नहीं समझेगा कौन से बनेंगे तो डेबिट क्या करोगे, क्रेडिट क्या करोगे, राइट। तो पहले अकाउंट जानो कि कौन से बनेंगे। अभी इसमें मैं आपको बता देता हूँ, योगेश अकाउंट, इसमें योगेश अकाउंट बनेगा और बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट बनेगा, ठीक है। मैं ट्रांजैक्शन बता देता हूँ। अभी इसमें ये तो जान लिया कि योगेश अकाउंट बनने वाला है और बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट बनने वाला है, लेकिन डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। डेबिट किसको करूँ, योगेश को करूँ या बैंक ऑफ इंडिया को करूँ, ठीक है। योगेश अकाउंट्स को करूँ या बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट्स को करूँ, यही कंफ्यूजन है, वो दूर करना है हमें। ये रूल्स जान के समझ के, पढ़ के नहीं समझ के, ठीक है। इधर क्या दिया है, अभी ये ट्रांजैक्शन देख के मुझे समझ में आ गया कि ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। शुरुआती में आपको लगेगा कि मैं रट रहा हूँ, मुझे याद करना पड़ रहा है कि क्या क्या रूल्स है, लेकिन बाद में आदत पड़ जाएगी, इजी हो जाएगा, समझ के लो पहले। अभी इसमें क्या लिखा है, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर मीन्स समझो आपका फ्रेंड है और आप हो, दोनों जन हो आप, ठीक है। ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है, ठीक है। ड्राइंग खराब लग रही है, ड्राइंग करने के लिए नहीं, अपन इधर आए हैं, अपन सीखने के लिए आए हैं, ठीक है। अब ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है। तो अगर आपके फ्रेंड के पास से
आप पैसे ले रहे हो, ठीक है, ले रहे हो, तो इसमें रिसीवर कौन हुआ? ये हुआ रिसीवर, ठीक है। और गिवर कौन हुआ? ये हुआ गिवर। गिवर मीन्स देने वाला, रिसीवर मीन्स लेने वाला। गिवर मीन्स देने वाला, रिसीवर मीन्स लेने वाला। आपका फ्रेंड आपको पैसे दे रहा है, आपको दे रहा है, तो आप रिसीव कर रहे हो, और वो आपको दे रहा है, आप क्या कर रहे हो? रिसीव कर रहे हो। तो ये पहले जान लो, इसके बाद में ट्रांजैक्शन समझ में आएंगे, ठीक है। ये तो एग्जांपल हुआ। अभी मैं इसमें डेबिट क्या करूं, क्रेडिट क्या करूं? इसमें रिसीवर कौन है? योगेश बैंक से पैसे ले रहा है ना, बोरो कर रहा है, बराबर। तो बोरो मीन्स बैंक से पैसे ले रहा है, तो लेने वाला कौन है? योगेश है। तो योगेश कौन है? रिसीवर है, लेने वाला है, ठीक है। तो योगेश रिसीवर, और रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को डेबिट करो। रिसीवर कौन है? योगेश, योगेश को डेबिट करो। योगेश मैं डेबिट करूंगा। कैसे लिखना है बताता हूँ, रुको, पहले ये समझ के लो। योगेश को डेबिट करूंगा बिकॉज योगेश इज द रिसीवर। एज पर द रूल्स रिसीवर को डेबिट करना है। रिसीवर इस कंडीशन में, इस ट्रांजेक्शन में रिसीवर योगेश है, इसलिए मैं योगेश को डेबिट कर रहा हूँ, बिकॉज डेबिट द रिसीवर, इट्स रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। वैसे ही क्रेडिट द गिवर लिखा है। अभी इसमें देने वाला कौन है? इस ट्रांजेक्शन में योगेश बोरोज फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया ₹10,000, ठीक है। योगेश बैंक से 10,000 ले रहा है, और देने वाला कौन है? क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो। तो देने वाला कौन है? बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कौन है? रिसीवर योगेश, योगेश रिसीव कर रहा है। देने वाला कौन है? बैंक ऑफ इंडिया, जो भी है, बैंक ऑफ इंडिया देने वाला है। क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी डेबिट हुआ रिसीवर, ठीक है, लेने वाला डेबिट, अभी देने वाला क्रेडिट करो। देने वाला कौन है? बैंक देगी पैसे ना योगेश को, तो देने वाले को क्रेडिट करो। क्रेडिट द गिवर, गिवर मीन्स देने वाला, क्रेडिट द गिवर, बैंक मुझे पैसे दे रहा है, योगेश को पैसे दे रहा है बैंक। तो गिवर कौन हुआ? देने वाला बैंक हुआ, तो उसको क्रेडिट करना है, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया, जो भी है आप समझ के लो। आई होप कंफ्यूजन तो क्लियर हुआ है। अभी लिखना कैसे है वो मैं बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अभी आप ट्रांजैक्शन कैसे लिखोगे वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ओके। आई होप आपको समझ रहा है। अभी ये ट्रांजैक्शन पहले तो आप पढ़ोगे, आपको किसी ने बताया, अरे योगेश ने बैंक से पैसे उधार लिए, बैंक से पैसे ले लिए, लोन लिया, कुछ भी हो। अभी योगेश इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन इन्वॉल्व है? योगेश इन्वॉल्व है और बैंक ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, राइट। तो योगेश क्या है? पर्सनल अकाउंट में अंडर में आता है, वो अकाउंट है योगेश। तो बैंक ऑफ इंडिया भी पर्सनल अकाउंट के अंदर में आएगा। तो रूल्स कौन सा फॉलो होगा? पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। पहले ट्रांजैक्शन आपको समझना जरूरी है कि ये इसमें अकाउंट कौन से है, पर्सनल अकाउंट है, रियल है या नॉमिनल है। अगर पर्सनल है तो पर्सनल के रूल लगेंगे, ठीक है। लेकिन पर्सनल अगर है तो डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, वो बात की बात है। अभी मैं बताता हूँ कि इसमें योगेश अकाउंट बनेगा, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट बनेगा, राइट। तो लेने वाला डेबिट द रिसीवर, इसमें रिसीवर कौन है? योगेश है, योगेश अकाउंट, ठीक है, डेबिट, डेबिट, ठीक है। टू जर्नल एंट्री जब करोगे तो टू लिखना है क्रेडिट में, आपको पता ही होगा। योगेश अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, इतना 10,000 डेबिट होगा और सिमिलर 10,000 क्रेडिट होगा। जगह नहीं है इसलिए इधर लिख रहा हूँ। 10,000 डेबिट होगा, 10,000 क्रेडिट होगा। एक बात तो आपको पता ही होगी कि जितना डेबिट उतना क्रेडिट करना इंपॉर्टेंट है, जितना क्रेडिट उतना डेबिट होना इंपॉर्टेंट है। कैसे भी करो, कुछ भी करो, लेकिन जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट होगा, जितना क्रेडिट होगा उतना ही डेबिट होगा, ये रूल है। देन ये इसी में, इसमें ना ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें दोनों रूल्स, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी पर्सनल अकाउंट का ही रूल क्यों लगा? ऐसे नहीं हो सकता क्या कि डेबिट में पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा,
क्रेडिट में नॉमिनल अकाउंट या रियल अकाउंट का रूल लगेगा? ऐसा नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, लेकिन आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले तो ये जान लो, ठीक है? यही आपको बाद में स्मार्ट बनाएगा, बिकॉज पहले ये जान लो, बाद में अपन देखने वाले हैं कि डेबिट में रूल लगेगा अलग, क्रेडिट में रूल लगेगा अलग। अभी इस कंडीशन में क्या हुआ, इस सिनेरियो में इधर दोनों, इस ट्रांजैक्शन में दोनों रूल्स जो लगने वाले थे वो पर्सनल अकाउंट के ही लगने वाले थे, ठीक है? तो आपको इजी लगा होगा कि कुछ नहीं, इधर रूल दिया है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, दोनों पर्सनल अकाउंट के ही रूल लगेंगे, ठीक है? इजी लग रहा होगा, इजी है वैसे, लेकिन अभी इजी लग रहा होगा, बाद में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन क्लियर भी होगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस और रिवीजन करोगे, वीडियो विदाउट स्किप करे देखोगे, गारंटी है मेरी, ठीक है? इधर क्या लिखा है, डेबिट योगेश अकाउंट डेबिट because Yogesh is the receiver, debit the receiver और credit the giver to Bank of India account 10,000, ठीक है? अभी मैं ना सेकेंड एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है? सेकेंड एग्जांपल देता हूँ इधर। सपोज मैं इधर बोलूँ आपको, योगेश बोरोज फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया की जगह अगर मैं किसी बंदे से, मीन्स की देवांश से, ठीक है? अभी इसमें ना आप खुद को और अपने फ्रेंड को इमेजिन करो, आपको मोस्ट इजीली समझ में आएगा। खुद को और अपने दोस्त को इमेजिन करो, बिकॉज वो आपको क्लोज रहेगा ना, आपके वो जो एग्जांपल में बताने वाला वो आपके क्लोज रहेगा, तो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है? प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो यार, ज्यादा कंफ्यूजन मत करना, ठीक है? देखो अभी मैं ना पहला स्टेप क्या है अपना, रूल कौन सा लगेगा ये जानने से पहला वाला स्टेप क्या है, मीन्स कौन सा रूल लगना है, कौन सा रूल लगने वाला है, ये देखने से पहले मुझे क्या देखना है कि जो ट्रांजैक्शन दिया है, ठीक है, जो लेन देन बताया है, क्या हुआ, क्या लिया, क्या दिया, वो जो हुआ है उसमें अकाउंट कौन सा है वो पहले जानना जरूरी है। अकाउंट मीन्स वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, उसमें जो ट्रांजैक्शन दिया गया है, जिसने लिया, जिसको दिया, क्या दिया, वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है या रियल अकाउंट से रिलेटेड है या नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, ये जानना जरूरी है। अगर आपको पहचानना नहीं आ रहा है ना कि वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है क्या, वो रियल अकाउंट के रिलेटेड है क्या, वो जो चीज़ दी गई है, वो जो ट्रांजैक्शन दिया गया है, या तो वो नॉमिनल से रिलेटेड है, यही जानना नहीं आ रहा है तो आप नहीं कर पाओगे आगे की चीज़ें, प्लीज़। तो मैं इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको वो पता चले कि दिया गया ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट में आएगा। मीन्स अपना नेचर जान लो, अकाउंट तो बहुत सारे आएंगे, लाखों आएंगे, लेकिन नेचर जान लो, उस अकाउंट का नेचर क्या है, ठीक है? अब ये पर्सन का नाम है, इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट के अंडर में आएगा, ठीक है? अभी ये देवांश, ये भी तो एक पर्सन का नाम है, तो पर्सनल अकाउंट के अंडर आएगा, ठीक है? यही जानना है आपको। अभी इधर ट्रांजैक्शन देखो क्या दिया है, योगेश बोरोज फ्रॉम देवांश, योगेश ने देवांश से लिया कितना, सपोज इधर लिख रहा हूं मैं 10,000, ठीक है? योगेश ने देवांश से 10,000 लिए, उधार लिए, ठीक है? उधार पैसे लिए हैं, सीधी सी बात है, ठीक है? लेकिन इसमें अभी क्या देखा मैंने, योगेश है पर्सनल अकाउंट, राइट? और किससे पैसे लिए हैं, देवांश से। देवांश भी क्या है, पर्सनल अकाउंट ही है, तो दोनों रूल्स जो लगेंगे वो पर्सनल अकाउंट के लगेंगे। पर्सनल अकाउंट के दोनों रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट? तो इसमें रिसीवर कौन है, क्रेडिट गिवर कौन है, ये पहले जान लो और उस हिसाब से डेबिट करो और क्रेडिट करो। अभी इसमें डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा मुझे बताओ। देखो योगेश ने लिए किससे, देवांश से, लेने वाला कौन है, योगेश है। तो रूल क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का एक रूल क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें लेने वाला है पर्सन, पर्सन का नाम है, पर्सन का नाम है मीन्स पर्सनल अकाउंट, तो लेने वाला कौन है, योगेश है। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर पता चला योगेश, डेबिट द रिसीवर, योगेश अकाउंट डेबिट, ठीक है? अभी क्रेडिट के लिखने से पहले, क्रेडिट का जो ट्रांजैक्शन है वो लिखने से पहले क्या लिखना है, टू लिखना है। टू कितना पहले ले रहा है योगेश, योगेश ले रहा है 10,000, ठीक है? ये प्रॉपर तरीके से जनरल एंट्री आपको नहीं दिख रही होगी,
सिस्टम तो यही है, लेकिन प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं दिख रही है आपको? बिकॉज जगह कम है और मुझे सिर्फ आपको समझाना मेरा मोटिव है। जर्नल एंट्री का टॉपिक जब आएगा तब प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कैसे लिखना है, तरीके से साथ और प्रेजेंटेशन के साथ भी बताऊंगा। अभी तो कि सिर्फ समझने के लिए समझ लो, ठीक है। अभी देखो मैं क्या बोल रहा था, पता चला मुझे कि ये ट्रांजेक्शन मैंने पहले प्रॉपर पढ़ा, इसका मीनिंग मुझे पता चला कि ट्रांजेक्शन कहना क्या चाह रहा है कि योगेश ने देवांश से उधार लिए 10,000 रुपए, ये मुझे समझ में आया। अभी ट्रांजेक्शन में क्या है, योगेश है देवांश है, ये दोनों क्या है, पर्सनल अकाउंट के अंडर है। क्यों? क्योंकि पर्सन के नाम है और पर्सन के नाम मीन्स पर्सनल अकाउंट्स के अंडर। तो पर्सनल अकाउंट्स के रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अभी इसमें डेबिट करना है मुझे पहले, तो रिसीवर कौन है, लेने वाला कौन है, योगेश है। देने वाला गिवर कौन है, ठीक है, देवांश है। तो डेबिट द रिसीवर, लेने वाले को डेबिट करो, योगेश को डेबिट किया 10,000। क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो। देने वाला कौन है, योगेश है क्या, देने वाला तो देवांश है, योगेश लेने वाला था, तो लेने वाले को डेबिट करो, डेबिट द रिसीवर, और देने वाले को क्रेडिट करो, क्रेडिट द गिवर। कंफ्यूजन नहीं है, इजी है। क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, देवांश है, टू देवांश अकाउंट, ठीक है, 10,000, ठीक है। अभी तो ये एग्जाम्पल के लिए इनफ है आपको। ये इसमें ना इसमें दोनों पर्सनल अकाउंट के रूल लग रहे हैं बराबर। अभी के लिए इतना समझो, रियल अकाउंट का बता देता हूँ, नॉमिनल का बताऊंगा, फिर मिक्स बताऊंगा कि अगर पर्सनल अगर सपोज इधर दोनों पर्सनल अकाउंट के लोग आए हैं ना, पर्सनल अकाउंट आया है ना योगेश और देवांश, इसके जगह पे अगर इधर एक पर्सनल अकाउंट का आया है बराबर, और दूसरा अगर रियल अकाउंट में से कुछ आया रहता तो आप क्या करते, कंफ्यूज होते ना। तो वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। पहले तो ये जान लीजिए, सिंपल तरीके से जान लीजिए क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है। आई होप आपको पर्सनल अकाउंट का तो समझ में आया ही होगा, राइट। देन लिखा है, अभी सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, सेकंड रूल, गोल्डन रूल। अभी फर्स्ट हुआ पर्सनल अकाउंट्स का, हो गया, डन। अभी रियल अकाउंट्स, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, सॉल्यूशन लेके आएंगे। सेकंड दिया है रियल अकाउंट्स। अभी रियल अकाउंट का मतलब पहले तो आपको पता होना चाहिए, रियल अकाउंट आखिर होता क्या है, ठीक है। रियल अकाउंट का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले से मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि फर्स्ट चैप्टर लेकर के उसको सीरियसली लीजिए, उसको हल्के में मत लीजिए। और फर्स्ट लेक्चर से अभी तक के लेक्चर आपको कंटिन्यू अगर देखोगे तो गारंटी है सब समझ में आएगा, सब मक्खन की तरह अकाउंट सॉल्व करने लगोगे, कुछ भी इशू नहीं होगा, दिमाग में सब बैठ जाएगा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन कुछ होने जैसा बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो अभी ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे होंगे तो एक बार रिवाइज कर लेना। अभी रियल अकाउंट का मतलब आपको बताया था मैंने, रियल में दो टाइप के टाइप्स होते हैं रियल अकाउंट में। रियल का मतलब पहले जान लो, जो भी मेरा एसेट है वो मेरा रियल अकाउंट के अंडर में आएगा, ठीक है। या तो वो एसेट छूने वाले टेंजिबल हो या तो इनटेंजिबल एसेट्स हो, वो मेरे रियल अकाउंट्स के अंडर में आते हैं। इतना तो पता चला, क्लेरिफाई कर दिया मैंने, बिकॉज मुझे इंपॉर्टेंट है ये समझाने के लिए कि आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि रियल अकाउंट आखिर होता क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि उसके रूल्स कैसे लगाने हैं, ठीक है, ठीक है। तो रियल अकाउंट्स में क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कैश है, ठीक है, ये सब रियल अकाउंट के अंडर में आते हैं। अभी के लिए इजी वाले एग्जांपल मैंने लिए हैं। अभी रियल अकाउंट के अंडर में कैश आएगा, फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, ये सब क्या है, रियल अकाउंट के अंडर में आएंगे ये अकाउंट, ठीक है। इनको लेकर ही मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अभी पहले तो रूल्स देख लो। रियल अकाउंट जब भी आएगा ट्रांजेक्शन के अंदर, फटक से जान लो कि या अगर डेबिट करना है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इससे क्या समझा, कुछ नहीं समझा, इसीलिए बोल रहा हूँ कि समझ के लो, पहले रटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, बार याद करने से भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ समझ लो पहले तो। अभी रियल अकाउंट अगर मुझे दिखता है ट्रांजेक्शन के अंदर, ये जो ट्रांजेक्शन दिया है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, इसका मतलब पहले समझ में आना चाहिए। मतलब क्या है, परचेस किया मीन्स खरीदा। क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा। कैसे खरीदा, उधारी पे या कैश पे, कैश पे खरीदा। प्रॉपर समझाओ, परचेस किया फर्नीचर कैश के बदले। सामने वाली दुकान में मैं गया,
ठीक है, शॉप में गया मैं फर्नीचर के और उनसे मैंने फर्नीचर खरीदा, पैसे दिए, फर्नीचर खरीद के लेके आया बिजनेस के अंदर, फर्नीचर खरीदा और मैं कैश दे दिए उसको। ठीक है, यही बताना चाहता है अपना ट्रांजेक्शन। इसके बदले कुछ भी ट्रांजेक्शन हो सकता है, लाखों ट्रांजेक्शन है, कुछ भी खरीदेगा, कुछ भी खरीदोगे, कुछ भी आएगा, कुछ भी जाएगा बिजनेस में। आपको ये देखना है पहले, ये जो लेन देन हुई है, ठीक है, लेन देन हुई है, उसमें अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है। अब इसमें ना अकाउंट क्या बनाओगे, परचेस अकाउंट बनाओगे, फर्नीचर अकाउंट या कैश अकाउंट, ठीक है, तीनों भी बन सकते हैं। लेकिन इधर क्या दिया है, स्पेसिफाई किया है ना कि फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट बनाओ। और मुझे जानना है कि इस ट्रांजेक्शन के अंदर, ये ट्रांजेक्शन जो है उसमें जो टर्म्स दिए गए हैं वो किस अकाउंट के अंडर में आएंगे। फर्नीचर है, कैश है, ये कौन से अकाउंट में आएंगे, ये पर्सनल अकाउंट के अंदर में आएंगे या रियल में आएंगे या नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आएंगे, ये जान लो। दिस इज व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ये कौन से अकाउंट्स के अंडर में आने वाले अकाउंट है, राइट। सो अभी के लिए जान लो कि फर्नीचर एक मेरा क्या है, एसेट है। फर्नीचर मेरा एसेट है ना, तो वो आएगा रियल अकाउंट के अंदर, ठीक है, फर्नीचर मेरा आएगा रियल अकाउंट के अंदर। कैश क्या है, कैश मेरा एसेट है। पहले जान लिया कि कौन से अकाउंट बनेंगे, दो डेबिट क्रेडिट करने के लिए, फर्नीचर अकाउंट बनेगा और कैश अकाउंट बनेगा, ठीक है, दो अकाउंट ये बनेंगे। लेकिन वो दो अकाउंट जो बनने वाले हैं वो कौन से अकाउंट के अंडर में आएंगे, पर्सनल रियल या नॉमिनल, पर्सनल रियल या नॉमिनल, ठीक है, तो वो मुझे जानना है। ये दो अकाउंट बनेंगे, चलो आया, एक्सेप्टेड, लेकिन कौन से अकाउंट के अंडर में आएंगे वो दो। फर्नीचर जो अकाउंट है वो आएगा रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट के अंडर, ये तो जान लिया मैंने, यही तो इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि फर्नीचर मेरा एसेट है और एसेट मीन्स रियल अकाउंट, ठीक है। देन सेकेंड अकाउंट बनने वाला है कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट किसके अंडर में आएगा, कैश अकाउंट भी आएगा रियल अकाउंट के अंडर में, रियल अकाउंट के अंडर में। क्यों, क्योंकि कैश भी मेरा एसेट है, जो भी मेरे एसेट्स है वो मेरे रियल अकाउंट के अंडर में ही आएंगे। अभी पूछना मत एसेट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर जाके देख लो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अभी ये भी रियल अकाउंट के अंडर और ये भी रियल अकाउंट के अंडर, इसका मतलब डेबिट एक होने वाला है, एक क्रेडिट होने वाला है अकाउंट, ठीक है। तो डेबिट भी होगा रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से, क्रेडिट भी होगा रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से, ठीक है, बिकॉज दोनों भी रियल अकाउंट के अंडर में आने वाले हैं ना, दोनों अकाउंट, फर्नीचर और कैश, ओके। तो अभी मैं डेबिट, अभी देन आपको देखना है, फर्स्ट स्टेप हुआ था, पहले तो क्लासिफाई करो कि इसमें अकाउंट क्या क्या बनेंगे। ट्रांजेक्शन जो दिया है उसमें पहले क्लासिफाई करने का स्टेप है कि कौन से अकाउंट बनने वाले हैं, ठीक है, ये अकाउंट बनेगा फर्नीचर का, दूसरा कैश का बनेगा। देन स्टेप 2 कि जो मेरे अकाउंट बनने वाले वो तो मैंने पता लगा लिया कि फर्नीचर का अकाउंट बनेगा और कैश का अकाउंट बनेगा, राइट। लेकिन स्टेप 2 में क्या करना है, अकाउंट तो पता लगा लिया, लेकिन अभी वो पर्सनल अकाउंट के अंडर है, रियल के अकाउंट के अंडर है या नॉमिनल अकाउंट के अंडर है, वो पता लगाओ। स्टेप 2 हुआ, पता लगा लिया वो रियल अकाउंट के अंडर में दोनों, ठीक है। देन स्टेप 3 है कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। इतना, ये 3 स्टेप में ही आपको सॉल्व होने वाली है जनरल एंट्रीज, ये गोल्डन रूल्स का यूज करते हुए। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, इजी है। डेबिट क्रेडिट, डेबिट भी करना है, क्रेडिट भी करना ही है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, वो तो तय है। तो डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, कैश डेबिट करूं मैं या फर्नीचर डेबिट करूं, फर्नीचर क्रेडिट करूं या कैश क्रेडिट करूं, क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। रूल क्या कहता है, अगर रियल अकाउंट है तो रूल देखो रियल अकाउंट का, रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। इसका मतलब है व्हाट कम्स इन, डेबिट करो जो आने वाला है, अगर जो चीज आने वाली है अगर वो रियल अकाउंट के अंडर में है तो उसको डेबिट करो, ये अपना रूल कहता है।
डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाली चीज को डेबिट करो। ये कौन कहता है? रियल अकाउंट के रूल कहते हैं, आने वाली चीज को डेबिट करो। बिजनेस में आने वाली चीज है, याद रखना, बिजनेस में आपके पास आने वाली चीज को डेबिट करो और बिजनेस में से बाहर जाने वाली चीज को क्रेडिट करो। लेकिन कब? बिजनेस में आने वाली चीज को डेबिट कब करेंगे? बिजनेस से बाहर जाने वाली चीजों को क्रेडिट कब करेंगे? तभी अगर वो रियल अकाउंट के अंडर में आ रही होंगी चीजें, तभी उनको आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट। मेरा कहने का मतलब है, अगर वो चीजें जो बिजनेस में आने वाली है, जाने वाली है बिजनेस से बाहर, अगर वो रियल अकाउंट के अंडर में ही आएगी, तभी उसको आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट। ये रूल तभी लगेगा रियल अकाउंट का। ठीक है, दिखाता हूं मैं, ज्यादा कंफ्यूजन मत करना। परचेज किया, इधर क्या कहते हैं, पहले ट्रांजेक्शन समझ के लो। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा पैसे देके, पैसे देके, दोनों रियल अकाउंट के अंडर में है, फर्नीचर भी कैश भी। या अभी डेबिट क्या करूं, देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, आपने क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। खरीदा मतलब फर्नीचर आपके पास आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, आपने खरीदा, आपके पास क्या आएगा? फर्नीचर आएगा। कैश आएगी क्या आपके पास? कैश तो आपने पे की ना शॉपकीपर को, फर्नीचर खरीदने के लिए तुमने कैश दे दी ना सामने वाले को, तो वो तो आपके पास जाने वाली है आपके पास से कैश। ठीक है, दोनों भी रियल अकाउंट के अंडर में ही है, एक बात मत भूलना। लेकिन सिर्फ फर्नीचर डेबिट होगा। क्यों फर्नीचर ही डेबिट होगा? क्योंकि आपके पास आने वाले को ही डेबिट करना है। ये क्या कहता है, रियल अकाउंट का रूल कहता है कि आने वाले को डेबिट करो। तो आने वाला कौन है? पैसे आने वाले हैं क्या? पैसे नहीं आने वाले हैं ना, फर्नीचर आने वाला है ना, तो आने वाले को डेबिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने का फर्नीचर सपोज रहेगा? 50,000 का, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, 50,000 का फर्नीचर आएगा। अभी डेबिट दिया 50,000 का, क्रेडिट भी तो करना है 50,000, तो क्या क्रेडिट करूं? इधर दिया है फर्नीचर आएगा और कैश जाएगा, तो जाने वाला कौन है? कैश है। क्यों? रियल अकाउंट के अंडर में आती है कैश, और रियल अकाउंट क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस के बाहर अगर रियल अकाउंट की कोई चीज जा रही है तो उसको क्रेडिट करो। बिजनेस के बाहर रियल अकाउंट की कोई चीज अगर जा रही है तो उसको क्रेडिट करो। बिजनेस के अंदर अगर रियल अकाउंट की कोई चीज आ रही है तो उसको डेबिट करो। फर्नीचर रियल अकाउंट का था, वो बिजनेस के अंदर आ रही थी, इसके लिए उसको डेबिट किया। और कैश रियल अकाउंट की है, वो बिजनेस से बाहर जा रही है सामने वाले के पास, इसीलिए उसको मैं क्रेडिट करूंगा। टू कैश अकाउंट, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, 50,000। डन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी इतना तो हो गया है। अभी मैं सेकंड अनदर एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, इसी को घुमा फिरा के बताऊंगा और कुछ नहीं। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है, देखो मैंने अभी ट्रांजैक्शन चेंज कर दिया। अभी ये समझो, कुछ नहीं चेंज किया है, पर परचेस था, अभी सोल्ड हुआ है। मींस पहले ट्रांजैक्शन में मैंने फर्नीचर खरीदा था, इस ट्रांजैक्शन में मैंने फर्नीचर बेचा है। पहला स्टेप क्या था अपना? कौन सा रूल लगेगा ये पहचानने अगर आपको जानना है कि कौन सा रूल लगेगा गोल्डन रूल्स में से ये ट्रांजैक्शन को, ठीक है, वो पहचानना है। तो पहला स्टेप क्या है कि क्लासिफाई द अकाउंट। ट्रांजैक्शन पढ़ो, समझो और अकाउंट क्लासिफाई करो। अभी इधर ट्रांजैक्शन में पढ़ रहा हूँ, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, इतना ही आपको बताया, इतना ही तुमको बताया कि ये देखो फर्नीचर बेचा है, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, पैसे के लिए फर्नीचर बेच दिया। पैसे कम पड़ रहे थे बिजनेस में, पैसे के लिए फर्नीचर बेच दिया, या फिर फर्नीचर पुराना हो गया था, कम में कुछ भी हो बेच दिया सामने वाले को। अभी इसमें अकाउंट क्या क्या बनेगा? सोल्ड अकाउंट बनेगा क्या? नहीं ना,
इसमें फर्नीचर का अकाउंट बन सकता है और कैश का अकाउंट बनेगा। ये तो पता चल गया, स्टेप 1 कंप्लीट। फर्नीचर का अकाउंट बनेगा, कैश का अकाउंट बनेगा, स्टेप 1 कंप्लीट। देन पता करना है स्टेप 2 में कि मेरे जो दो अकाउंट बनने वाले हैं, फर्नीचर का और कैश का, ये दो अकाउंट बनने वाले हैं, ये तो पता चला। तो ये दो जो अकाउंट बनने वाले हैं, ये कौन सा अकाउंट कौन से अंडर अकाउंट के अंडर में आएगा? मीन्स अगर फर्नीचर का अकाउंट बनेगा तो फर्नीचर कौन से अकाउंट के अंडर में आएगा? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल के अंदर आएगा? फर्नीचर मेरा एसेट है और एसेट रियल अकाउंट के अंडर में आएगा, ठीक है, रियल अकाउंट। देन कैश दिया है, अभी कैश है, कैश क्या है? कैश है मेरा एसेट, वो किसके अंडर में आएगा? पर्सन का नाम है क्या वो? कैश पर्सनल के अंदर आएगा क्या? नहीं। नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा क्या? खर्चा विर्चा कुछ है वो? नहीं है, ठीक है। वो आएगा रियल अकाउंट के अंदर, बिकॉज कैश मेरे बिजनेस का एसेट है, ठीक है, कैश एसेट है, इसलिए वो आएगा रियल अकाउंट के अंडर। वो भी पता चल गया। स्टेप 1 था पहचानो अकाउंट कौन सा है, कौन से अकाउंट बनेंगे ट्रांजेक्शन में से, वो पहचान लिया, फर्नीचर बनेगा, कैश बनेगा। देन मुझे पहचानना था कि जो फर्नीचर बनेगा, कैश बनेगा, वो कौन से अकाउंट के अंडर में आएगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, कौन से में आएगा? रियल में आएंगे दोनों भी, मैंने पहचान लिए। एक अलग भी आ सकता है, एक अलग भी आ सकता है, लेकिन इसके लिए मैंने एग्जांपल सिमिलर लिए है, ठीक है। तो फर्नीचर रियल में, कैश भी रियल में। देन अभी मुझे पहचानना है कि ठीक है दोनों भी रियल है, पहचान लिए, अकाउंट पहचान लिए, सब हो गया, लेकिन डेबिट क्या करूँ, क्रेडिट क्या करूँ? फर्नीचर डेबिट करूँ या कैश डेबिट करूँ? फर्नीचर क्रेडिट करूँ या कैश क्रेडिट करूँ? डेबिट क्या करूँ, क्रेडिट क्या करूँ? यही तो बड़ी कंफ्यूजन है, ठीक है, बता देता हूँ। देखो, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाले को डेबिट करो, जाने वाले को क्रेडिट करो। बिजनेस में से चीज जो आ रही है बिजनेस के अंदर, वो डेबिट करो। बिजनेस से अगर कुछ चीज बाहर जा रही है जो कि रियल अकाउंट की अगर है तो क्रेडिट करो। बिजनेस के अंदर कुछ चीज आ रही है अगर वो रियल अकाउंट की है तो डेबिट करो। बिजनेस से बाहर जाने वाली चीज अगर रियल अकाउंट की है तो क्रेडिट करो, ठीक है, यही याद करना है। अभी इधर क्या हो रहा है, फर्नीचर बेचा है पैसे के लिए। अगर आप आपके बिजनेस में से उठा के फर्नीचर बेचोगे, मीन्स फर्नीचर बिजनेस में से बाहर जाएगा, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी ये क्या हो रहा है, फर्नीचर बाहर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फर्नीचर आउट होगा, बिजनेस से बाहर होगा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बाहर जाने वाले को क्रेडिट करो। फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट टू फर्नीचर अकाउंट, जो भी हो 50,000 सपोज रहेगा, और फर्नीचर गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट किया, गया फर्नीचर गया। लेकिन अभी डेबिट क्या करूं, आएगा क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आएगा, कैश मेरा एसेट है, इसीलिए वो भी फॉलो करेगा रियल अकाउंट का रूल जो है डेबिट व्हाट कम्स इन, अंदर आने वाले को डेबिट करो। अंदर क्या आएगा बिजनेस के, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, जाएगा क्या, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर जाएगा, कैश आएगी। दोनों भी रियल अकाउंट के रूल फॉलो इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज वो दोनों भी अकाउंट रियल अकाउंट के है, रियल अकाउंट के अंडर में आने वाले अकाउंट है, नेचर उनका रियल अकाउंट का है। इतना तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी ये तो सिमिलर मैंने ली है, मीन्स कि दोनों भी जो अपने ट्रांजेक्शन के अंदर चीज़ें हैं, टर्म्स, वो दोनों भी एक ही अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि अगर दोनों अलग अलग अकाउंट के होंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। मीन्स कि अपना नेक्स्ट लेक्चर में शायद होगा वो, बिकॉज ये लेक्चर अब सिर्फ गोल्डन अकाउंट समझाने के लिए था, ठीक है। देन फाइनल थर्ड जो है वो है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल के अंडर में कौन कौन से अकाउंट आएंगे वो भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। नॉमिनल के अंदर आपके क्या आते हैं, आपके बिजनेस के जो भी खर्चे हैं, इनकम्स है। अभी सामान बेच के मैंने
पैसे कमाए, बिजनेस जिस सपोज मेरा मोबाइल बेचने का बिजनेस है, मोबाइल बेच के मैं पैसे कमा रहा हूँ, वो नॉमिनल अकाउंट के में इनकम में नहीं काउंट होगा। वो आपकी इनकम जो होगी वो सेल्स है ना, ठीक है, सेल करके पैसे कमाए ना आपके अपने, ठीक है, तो वो अलग है। लेकिन ये इधर सिर्फ आपको एक्सपेंस या तो इनकम एंड गेन्स मीन्स खर्चे और इनकम जो अलग चीज़ों से, मीन्स कि सपोज आपने बैंक में पैसे इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, साइड की कमाई, ठीक है। आपके बिजनेस के अंदर स्टेशनरी है, ठीक है, तो स्टेशनरी में स्टेशनरी का पेन वगैरह जो लग रहे होंगे आपके बिजनेस के अंदर, पेपर प्रिंट निकालने के लिए ऑफिसेस में 100-200 प्रिंट दिन में निकल जा रहे हैं, तो उसका प्रिंटिंग का जो खर्चा है वो मेन मेरा बिजनेस का खर्चा नहीं है ना, वो तो खर्चा हो रहा है बेचने के लिए, कुछ भी हो, ऑफिस में खर्चा हो रहा है तो वो एक्सपेंस है। और जो इनकम है साइड इनकम है, मीन्स कमीशन मिला किधर से, ठीक है, सामने वाली पार्टी से डिस्काउंट मिला, तो वो सब आएगा नॉमिनल अकाउंट के अंडर में। नेचर पहचानना सीखो, ट्रांजैक्शन का नेचर, उसका स्वभाव, वो क्या कहना चाह रहा है वो पहले पहचानना सीखो, उसके बाद में समझ में आएगा कि वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर आएगा, रियल के आएगा या पर्सनल के आएगा, ठीक है। अभी इधर नॉमिनल अकाउंट का देखो पहले, इधर क्या 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 कौन कौन से अकाउंट आ सकते हैं। कमीशन मिला है, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, रेंट पे किया है, ठीक है, आपके बिजनेस का जो गाला है या आपके बिजनेस की जो जमीन है उसका भाड़ा जा रहा है, या फिर बिल्डिंग है बिजनेस का, ऑफिस की जगह है उसका भाड़ा जा रहा है, ऑफिस है बिजनेस का उसका भाड़ा है, रेंट है। इजी लैंग्वेज में बताना है मुझे, इसीलिए मैं अपनी ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज या फिर सब स्टूडेंट को मुझे ध्यान में रख के चलना है, सबको इजी लगना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं बस, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रेंट पेड कर रहा हूँ मैं, तो रेंट अकाउंट आएगा, वो भी नॉमिनल के अंदर है। मैं मेरे एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे रहा हूँ, वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, उनकी मैं सैलरी दे रहा हूँ, वो भी नॉमिनल के अंदर है। यही आपको पहचानना है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अभी तो गोल्डन रूल जानना है, वो बात की बातें बाद में। देखो नॉमिनल अकाउंट के अंडर कमीशन रिसीव्ड या तो रेंट पेड, ठीक है, और उसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर कोई भी आपका बिजनेस का खर्चा है उसको डेबिट करो, ठीक है, और अगर कोई इनकम वगैरह हुई है आपके बिजनेस में, इनकम वगैरह आपको हुई है, मिली है, इनकम मिली है आपको, ठीक है, या फिर कुछ बढ़ गया प्राइस वगैरह, आपका मोबाइल है, आपने मोबाइल खरीदा था 10,000 का, लेकिन उसकी प्राइस बढ़ गई, 5,000 रुपये बढ़ गई, 15,000 का मोबाइल हो गया, तो आपके लिए वो गेन्स हुआ ना, ठीक है, वो भी नॉमिनल के अंदर आएगा। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आपके मोबाइल था 10,000 का, अभी उसकी प्राइस घट गई 5,000 में, अभी मोबाइल की वैल्यू बची 5,000, तो वो क्या है, एक्सपेंस है, आपके लिए लॉस है, लॉस हुआ ना आपका, कुछ भी हो कैसे भी हो, तो वो भी नॉमिनल के अंदर आएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो अभी एक एग्जांपल लेके स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है, अकाउंट्स के इन्हीं अकाउंट्स को मैं यूज करूंगा। देखो अगर मैं इधर एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 1 कि ये एग्जांपल मैंने एक लिया है कि अभी इधर मैं ना कोशिश कर रहा था कि दोनों नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स फॉलो हो, कि डेबिट भी नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आए और क्रेडिट भी नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आए, ताकि आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। जैसे कि इधर में पर्सनल अकाउंट के दोनों एग्जांपल लिए थे कि डेबिट वाला भी पर्सनल अकाउंट के अंडर आ रहा है और क्रेडिट वाला भी रूल पर्सनल अकाउंट का ही लग रहा है। इधर रियल अकाउंट का ही डेबिट में भी रूल लग रहा है, क्रेडिट में भी रियल अकाउंट का रूल लग रहा है। ऐसा ही एग्जाम्पल मुझे नॉमिनल में लेना था, बट वो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। मैं क्लास 11th के स्टूडेंट को आपको समझा रहा हूँ ना, और आपके लिए सब नया है, इसीलिए मुझे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है स्टार्टिंग में। और ये गोल्डन रूल्स इजी तरीके से जितना समझ में आए उतना इजी है, उतना बेटर है, इसीलिए मुझे ज़रा इजी एग्जांपल लिया है मैंने, जिसमें कि अकाउंट्स तो दो अलग इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखो मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, रेंट पेड इन कैश। पहली स्टेप क्या है, ठीक है, रूल तो आपको पता है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अभी मैं ट्रांजैक्शन देखता हूँ, क्या है, रेंट पे किया है पैसे देके, सामने वाले को जो भी है
जो मेरा जो ऑफिस है उसका मालिक, वो जगह का मालिक जो भी है, उसको मैंने रेंट पे किया है पैसे दे के। उसको मैंने पैसे दिए और बोला ये ले पैसे, तेरा रेंट ले, और मेरे इस ऑफिस के लिए 1 महीना कंप्लीट हुआ, ले भाई रेंट ले, ठीक है। यही ट्रांजेक्शन अपना बता रहा है आपको, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन पढ़ो, स्टेप 1 ट्रांजेक्शन पढ़ो कि क्या है, रेंट पेड इन कैश, कैश देके रेंट पे किया। अभी इसमें कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, सेकेंड स्टेप, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे और वो किसके अंडर में आएंगे, ठीक है। इसमें अकाउंट बनेगा, रेंट का अकाउंट बनेगा, ठीक है। सेकेंड अकाउंट बनेगा कैश का, ठीक है। रेंट पे किया है वो एक अकाउंट बनेगा, रेंट अकाउंट। सेकेंड बनेगा कैश का अकाउंट, राइट। देन अभी ये तो स्टेप हुआ अपना 2, अकाउंट पहचान लिया। अभी अपना थर्ड पहचानना है आपको कि वो कौन से अकाउंट के अंडर में आएगा, मीन्स स्टेप 2 अपना है। अभी कौन से अकाउंट के अंडर में आएगा। अब देखो, पहले स्टेप 1 था कि ट्रांजेक्शन ठीक से पढ़ो और पहचानो इसमें से कौन सा अकाउंट बनने वाले हैं। 2 डेबिट में एक अकाउंट जाना है तय है, क्रेडिट में एक अकाउंट जाना है कंपलसरी, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट बात की बात है, लेकिन अकाउंट कौन कौन से बनेंगे वो पहले बाइफर्केट कर लो, पहचान लो, आइडेंटिफाई कर लो। रेंट का एक अकाउंट बनेगा, कैश का एक अकाउंट बनेगा, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। देन मेरा स्टेप 2 क्या कहता है कि वो अभी पहचानो कि ये जो आपने 2 आइडेंटिफाई किए हैं ना अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, वो अभी पहचानो कि वो कौन से अकाउंट के अंडर में आने वाले हैं। पर्सनल अकाउंट के अंडर में आएगा, रियल अकाउंट के अंडर में आएगा, या नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आएगा, ये अभी पहचानो। तो मुझे लग रहा है रेंट है ना, रेंट मतलब क्या है, ये किसी पर्सन का नाम है क्या, है किसी पर्सनल का, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का, या फिर आर्टिफिशियल पर्सनल, मतलब पर्सनल से रिलेटेड है क्या, नहीं है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल तो इसमें लगेगा ही नहीं रेंट पे। ये कौन से अकाउंट पे आएगा, रियल में आएगा क्या, ये मेरा एसेट है क्या, रेंट नहीं है, सीधी सी बात, रियल भी नहीं। तो बच्चा क्या है, नॉमिनल अकाउंट। रेंट क्या है, रेंट पे किया है ना, रेंट पे किया मेरा खर्चा है ना, और जो भी खर्चा रहेगा, खर्चा या तो इनकम, वो किस में आएगी, नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आने वाली है। इधर लिखा है ना एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, ये किसके अंडर में, ये नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आने वाली चीजें हैं। तो रेंट पे किया है तो रेंट मेरा खर्चा है, तो खर्चा जो भी है वो आएगा नॉमिनल अकाउंट के अंडर में, ठीक है। ये मैंने पहचाना। देन मैं देखूंगा कैश वाला अकाउंट क्या है, कैश मेरा खर्चा है क्या, कैश मेरा एक खर्चा है क्या, कैश खर्चा नहीं है। कैश मेरी इनकम है क्या, कैश इनकम नहीं है, कैश कैश है, कैश खर्चा भी नहीं है, कैश इनकम भी नहीं है, कैश कैश है। अभी आपका घर आपका खर्चा है क्या, या आपका इनकम है क्या, घर आपका इनकम है, घर आपका खर्चा है, नहीं है, वो एक एसेट है। वैसे ही कैश मेरा एसेट है, और वो एसेट है मीन्स रियल अकाउंट के अंडर में आता है कैश, और कैश पे लगेगा रियल अकाउंट का रूल। लेकिन डेबिट होगा या क्रेडिट होगा वो बात की बात है, ठीक है। ये रियल अकाउंट के अंडर का है, ठीक है। ये तो आइडेंटिफाई कर लिया। अब स्टेप 3, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। डेबिट भी होना है, क्रेडिट भी होना है, बराबर, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, डेबिट भी होना है, क्रेडिट भी होना है कंपलसरी। जितना डेबिट उतना क्रेडिट कंपलसरी। सपोज ये रेंट पे किया है कैश देकर, कितना 10,000 रुपये मैंने भाड़ा दिया है, रेंट दिया है, कैश पे किया सामने वाले को। तो अभी इसमें रूल क्या लगाऊं मैं, डेबिट क्या होगा, रेंट डेबिट करूं या कैश डेबिट करूं। देखो, रेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट, कैश क्या है, रियल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अभी जो ये रेंट है ये मेरा एक्सपेंस लॉस है क्या, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर आपका नॉमिनल अकाउंट की चीज, नॉमिनल अकाउंट का क्या है, रियल अकाउंट, रेंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट का है ना, तो वो नॉमिनल अकाउंट का जो चीज दी गई है रेंट, वो रेंट आपका खर्चा है या इनकम है, वो पहले पता लगाओ।
अगर खर्चा है तो डेबिट करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चा या नुकसान है तो डेबिट करो। अगर रेंट पे किया है वो आपका इनकम या गेन है तो उसको क्रेडिट करो। यही बता रहे अपना नॉमिनल अकाउंट का रूल। अभी मैं बता रहा हूँ कि रेंट पे किया है ना, मैं किसी को मेरे भाड़ा दे रहा हूँ, मैं जिस घर में रह रहा हूँ तो घर मालिक को मैं भाड़ा दे रहा हूँ, वो मेरे लिए खर्चा है ना। वो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, अगर वो खर्चा है तो उसको डेबिट करो। तो ये रेंट जो है वो मेरे लिए खर्चा है, तो खर्चा है तो इसको मैं डेबिट करूंगा। ठीक है, कैश को डेबिट क्यों नहीं, कैश है रियल अकाउंट के अंदर। और रियल अकाउंट क्या कहता है कि अगर कैश मीन्स अगर कुछ आपके पास आ रहा है तभी डेबिट करो। कैश आपके पास आ रही है क्या, कैश आ रही क्या आपके पास से कैश जा रही है। और अगर ये रियल अकाउंट की चीज है और अगर आपके पास वो आ रही है तभी डेबिट करना है, लेकिन आपके पास से जा रही है ना कैश, और इधर दिया है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा रही है तो क्रेडिट करो, आ रहा है तो डेबिट करो। यही बता रहा है आपका रियल अकाउंट का रूल। और कैश रियल अकाउंट का अंडर में आ रहा है, तो वो कैश आ रही तो डेबिट करो, कैश जा रही है तो क्रेडिट करो। अभी इधर कैश जा रही है तो उसको मैं क्रेडिट करूंगा। तो अभी रेंट जो था, रेंट पे किया है मैंने, मेरा खर्चा है ना, और खर्चा है तो वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आएगा। और नॉमिनल अकाउंट बोल रहा है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चा और नुकसान को डेबिट करो, तो करो डेबिट। खर्चा और नुकसान है ना रेंट मेरा, रेंट अकाउंट डेबिट कितना, सपोज मैं कर रहा हूँ अभी इतना, किधर दिया है 10,000 दिया है ना, तो 10,000 डेबिट। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल लागू हुआ इधर। ठीक है, खर्चा है तो डेबिट करो। अभी नॉमिनल अकाउंट का ही दूसरा लगाओगे क्या रूल, नॉमिनल अकाउंट में दूसरा रूल क्या दिया है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अभी इनकम है क्या कैश मेरा, या कैश मेरा गेन है क्या, तो इस रूल के हिसाब से मैं इसको क्रेडिट करूँ क्या। आपका कैश मीन्स एसेट है ना, जैसे मैंने बताया, तो उसको इस रूल के हिसाब से क्रेडिट नहीं करूंगा। रूल तो ये लगने वाला है, रियल अकाउंट का रूल लगेगा इसमें। क्यों, इधर लिखा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से आपके पास से जाने वाली चीज अगर रियल अकाउंट के अंडर में है तो उसको क्रेडिट करो। और कैश मेरे पास से जा रहा है, मैंने रेंट पे किया, रेंट पे किया, इसके लिए कैश जा रही है मेरे पास से, इसीलिए मैं उसको क्रेडिट करूंगा, इसलिए क्रेडिट करूंगा। ना कि इसके लिए कि नॉमिनल अकाउंट का एक था वो दे दिया बचा हुआ क्रेडिट करो, नहीं, इसके लिए नहीं। मैं क्रेडिट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रियल अकाउंट के अंडर में कैश है और रियल अकाउंट बोलता है कि जाने वाले को क्रेडिट करो, कैश जा रहा है तो उसको क्रेडिट करो। ये डिफरेंस समझना है, ना कि एक दिया बचा हुआ क्रेडिट। ऐसे मत करना, बाद में कंफ्यूजन होगा आगे जाके जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे। कैश टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ठीक है, 10,000 डन। ये था एक एग्जाम्पल नॉमिनल अकाउंट का। सेकेंड एग्जाम्पल में दूंगा नॉमिनल अकाउंट का और अपना एक लेक्चर अपन इधर खत्म करेंगे। ठीक है, मेरी ना इतनी गारंटी है, जो स्टूडेंट डट के रहे हैं ना अपने इस लेक्चर में, मेरे लेक्चर होते हैं बोरिंग किन स्टूडेंट के लिए, जिनको फास्ट फॉरवर्ड में सिर्फ ना एग्जाम से पहले फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइंड वगैरह करके सिर्फ उनको पढ़ के मतलब सिर्फ ऐसे रट के वगैरह जाना है। ठीक है, उनके लिए। और जो सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए तो एक मिरेकल से कम नहीं। आपको इतना मीन्स कि इतना एफर्ट्स मीन्स ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही सिखा रहा हूँ, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, लेकिन इतना चिल्ला चिल्ला के एक ही चीज़ 10-12 बार बोलने का मेरा इंटेंशन यही है कि आपको इतना समझ में आए। मेरा मोटिव इतना ही है कि हर एक स्टूडेंट जो मेरी वीडियो देख रहा है आखिर तक डट के कंटिन्यू बिना स्किप किए उनको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अभी देखो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, यही मेरा मोटिव है। जितना भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना आप वीडियो में, सीख के जाओ, कुछ ना कुछ चीज़ें जो आपको पता नहीं है सीख के जाओ बस। अभी सेकंड एग्जांपल मैंने इधर लिया है, फर्स्ट एग्जांपल अपना हुआ है, अभी सेकंड एग्जांपल। स्पेस कम है, नहीं तो इधर 2-2 एग्जांपल मैं ले लेता। ठीक है, सेकंड एग्जांपल मैं अभी ले रहा हूँ। अभी पहले क्या हुआ था, ट्रांजेक्शन मैंने पहले क्या बताया था, क्या दिया था आपको एग्जाम्पल, कि रेंट मैंने सामने वाले को दिया है, ये ले तेरा रेंट का पैसा, ये ले तेरे भाड़े का पैसा,
मैं इधर, मेरा इधर ऑफिस चल रहा है, चलने दे, भाड़े का पैसा ले ले, 1 महीना हुआ कंप्लीट, ले ले, अगले महीने में आना अभी, ठीक है। वो पहला ट्रांजेक्शन था। लेकिन अभी ये ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है कि रेंट रिसीव हुआ है इन कैश। अभी सपोज करो आप घर के मालिक हो, आप ऑफिस के मालिक हो, और किसी कंपनी को, बिजनेसमैन को आप अपना घर या अपना ऑफिस दे रहे हो भाड़े पे कि ले यूज कर, महीने के आखिर में आऊंगा और मुझे मेरा भाड़ा दे देना। ये ट्रांजेक्शन ये कह रहा है। तो आप इमेजिन करो कि आप मालिक हो और सामने वाला आपको भाड़े के पैसे देने वाला है, रेंट के पैसे देने वाला है, बिकॉज वो आपकी जगह में रह रहा है या ऑफिस चला रहा है। बात समझ में आई? पहला स्टेप क्या किया मैंने, ट्रांजेक्शन समझ के लिया कि क्या दिया है, रेंट रिसीव्ड इन कैश 10,000, रेंट मिला, आपको रेंट मिला, मीन्स कि पैसे रेंट के मिले, ठीक है। तो अभी स्टेप 1 क्या रहेगा, ट्रांजेक्शन तो समझ के लिया मैंने, स्टेप 1 रहेगा कि अभी मैं आइडेंटिफाई करूं कि इस ट्रांजेक्शन में, इस सेंटेंस या लाइन में कौन से 2 अकाउंट बनेंगे, जिसको मैं एक को डेबिट करूंगा, एक को क्रेडिट करूंगा। डेबिट क्रेडिट कौन सा, ये बात की बात है, लेकिन पहले आइडेंटिफाई करूंगा कि अकाउंट कौन कौन से बनेंगे 2। फर्स्ट बनेगा रेंट का अकाउंट बनेगा, सेकंड कैश का अकाउंट बनेगा। रिसीव्ड का कोई अकाउंट होगा क्या? नहीं होगा ना। तो जाहिर सी बात है, रेंट का अकाउंट होगा, कैश का अकाउंट होगा। और फिर मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि रेंट का जो अकाउंट है वो किसके अंडर में आएगा, किस अकाउंट के अंडर में आएगा, कौन से रूल लगेंगे। पर्सनल के अंदर आएगा क्या रेंट, ठीक है। रियल के अंदर आएगा क्या रेंट, नॉमिनल के अंदर आएगा क्या रेंट। रेंट क्या है इसका नेचर पहले आइडेंटिफाई करो। रेंट है या तो मेरा खर्चा हो सकता है या तो मेरी इनकम हो सकती है। मैंने एक घर खरीद के रखा है, वो मैं भाड़े से दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो या तो मेरा नुकसान है, मैं खुद भाड़े पे रह रहा हूँ तो वो मेरे लिए लॉस है, या मैं सामने वाले को भाड़े पे दिया है मेरा घर तो वो मेरा इनकम है। या तो एक्सपेंस या तो इनकम, ठीक है। तो एक्सपेंस और इनकम किस चीज में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये जाएगा नॉमिनल अकाउंट के अंडर। अभी कैश का नेचर जान लो। कैश मेरा नुकसान है क्या, खर्चा है क्या, या फिर मेरी कमाई है क्या। कैश तो एक जरिया है ना, मीन्स कि आपका एक एसेट है ना, ठीक है। वो आपके पास रहेगा, उसको आप यूज करोगे, कुछ भी खरीदोगे, आपका एसेट है ना, ये तो मानते हो ना। तो कैश अगर मेरा एसेट है तो एसेट किस में आता है, एसेट आता है रियल अकाउंट के अंडर। तो ये है रियल अकाउंट के अंडर, ठीक है। अभी अगर रेंट नॉमिनल है अकाउंट है, राइट, रेंट नॉमिनल अकाउंट के अंडर आ रहा है, तो या तो इसमें लगेंगे तो नॉमिनल अकाउंट के ही रूल लगेंगे, ठीक है। या तो वो डेबिट होगा या तो वो क्रेडिट होगा, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से अगर वो खर्चा है तो डेबिट करो, अगर नॉमिनल अकाउंट में आ रहा है ना वो, तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से अगर एक्सपेंस या लॉस है तो डेबिट करो, अगर वो इनकम या गेन है तो क्रेडिट करो। ये मेरे लिए क्या है, रेंट रिसीव हुआ है ना, रेंट मुझे मिला है ना, तो मैंने खुद के घर पे, खुद का घर किसी को भाड़े पे दिया है, रिसीव हुआ है मुझे रेंट उसके बदले, तो वो मेरे लिए इनकम है। और नॉमिनल अकाउंट कहता है अगर वो आपके लिए इनकम या गेन है तो उसको क्रेडिट करो। तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट होगा, करो क्रेडिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। कितना, 10,000, ठीक है। क्रेडिट हुआ, अभी बचा है डेबिट, इसीलिए कैश डेबिट कर दो। ऐसे नहीं करना है, याद रखना, समझना है कि क्यों उसको मैं डेबिट करूं कैश को। बिकॉज कैश आता है रियल अकाउंट के अंदर, और रियल अकाउंट के रूल कहते हैं अगर रियल अकाउंट की कोई भी चीज, चाहे कैश हो, फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, मशीन हो, कोई भी एसेट हो, एसेट आएगा रियल अकाउंट के अंदर। अगर वो रियल अकाउंट की चीज आ रही है आपके पास तो उसको डेबिट करो, जा रही है आपके पास से तो उसको क्रेडिट करो। अभी इस कंडीशन में
कैश मेरा एसेट है इसीलिए वो रियल अकाउंट के अंडर में है। और रियल अकाउंट बोल रहा है अगर कैश आपके पास आ रही है तो डेबिट करो, डेबिट व्हाट कम्स इन। और ये रियल अकाउंट की चीज अगर जा रही है आपके पास से तो उसको क्रेडिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस कंडीशन में मुझे पैसे मिलने वाले हैं। मेरे घर में तू रह रहा है भाड़े पे, तो मुझे मेरा भाड़ा मिलेगा, मीन्स कैश ही तो वो देगा मुझे, और वो एसेट है मेरा, तो वो मेरे पास आ रही है, कैश मेरे पास आ रहे हैं, पैसे मुझे मिलने वाले हैं। तो अगर डेबिट, इधर क्या लिखा है, आपके पास कुछ भी आ रहा है, मेरे पास कुछ भी आ रहा है जो एसेट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल जो डेबिट वाला है वो लगेगा। क्रेडिट वाला क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज कैश जा नहीं रही है। इधर बोला है अगर वो जा रही है बाहर, सामने वाले के पास, आपके पास से बाहर जा रही है, तभी उसको क्रेडिट करना है। लेकिन इस कंडीशन में वो आ रही है, पैसे मिलने वाले हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसीलिए कैश डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट 10,000। सो दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, गोल्डन रूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वो मैंने कवर कर लिया। अभी इसमें मिक्स अकाउंट का भी आपने जान ही लिया कि पर्सनल अगर रियल और नॉमिनल साथ में, ठीक है, वो तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगले लेक्चर में मैं आपको और डिटेल में बताने वाला हूं कि पर्सनल रियल, रियल नॉमिनल, नॉमिनल पर्सनल साथ में अगर आ जाएंगे तो कैसे पहचानोगे, ये अगले लेक्चर में आपको देखने मिलेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझ के लो, वीडियो रिपीट करके देखो, और ये कॉन्सेप्ट पहले जितने मैंने बताए हैं उतने रूल्स क्लियर कर लो। ये जो रूल है अभी 10 बार बता रहा हूँ कि आपको आपके पूरे अकाउंटिंग के फ्यूचर में, आप सीए जब बनोगे तब तक के लिए, कुछ भी ट्रांजैक्शन हो जनरल एंट्री से लेकर के फाइनल अकाउंट्स 12th के एंड तक सॉल्व करोगे, तब के लिए ये बहुत यूजफुल है। अगर ये नहीं आता तो आपको अकाउंटिंग का कुछ नहीं आता, ठीक है, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये समझ के लो। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, और बने रहिए अपने चैनल के साथ, और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि फ्यूचर में आपको डेली अपडेट मिल सके और आपके स्टडी में कुछ भी स्टॉप ना हो, आप कंटिन्यू स्टडी करते रहो। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।